हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह सुबह जब मैं उठी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो आज है महाशिवरात्रि और मैं उठ गई थी जल्दी। जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मैंने घर को पूरा क्लीन किया, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद 6 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी और मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन ना पूजा करने में टाइम लगता है। तो आज मेरे को शिवलिंग को भी स्थापित करना है, तो पूजा में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। और नोनी भी यहाँ पे सोई हुई थी, तो यहाँ इधर वाला रूम भी मैंने क्लीन मतलब पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी थी। और मैं नहा के भी आ गई थी। नहाने के बाद मैंने आज पहना है सूट, क्योंकि फास्ट वगैरह में ही मैं सूट पहनती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज सूट पहनती हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया है किचन में आलू उबलने के लिए, नाश्ते के लिए इनके। और फिर मैं चली जाती हूँ अपना थोड़ा सा टचअप करने के लिए, थोड़ा रेडी होने के लिए। पहले मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँ, और यहाँ पे ना थोड़ा मंदिर दूर है, तो इसलिए सुबह सुबह मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैंने ना शिवलिंग को अपने घर पे ही यहाँ पे बालकनी में ही स्थापित करने के लिए मैं ले आई थी। तो आज बहुत अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज ना क्या बोलते हैं उसको, जलाभिषेक करेंगे। आज हम पूजा करेंगे उन्हीं की। तो उसी के लिए मैं हो रही थी फटाफट से रेडी, क्योंकि फिर मेरे को नोनी को भी स्कूल भेजना है। पहले मेरे को लग रहा है कि शायद ना उसकी छुट्टी है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा उसकी मैम से ना कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा कि आज उसका हॉलीडे है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। नोनी अभी सोई हुई थी। घर पूरा क्लीन कर दिया था मैंने, क्योंकि पूजा मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा, क्योंकि बासी घर में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और मेरा डेली का जो रूटीन है वो मैं नहा के ही मैं किचन में जाती हूँ। नहाने के बाद ही मैं रोज़ सुबह खाना बनाती हूँ। और उसके बाद वैसे भी अब सावन चल रहा है, तो वैसे डेली तो मैं रोज़ जल्दी नहा ही लेती हूँ। अब सावन क्या होता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। 5:30-6 बजे तक मैं उठ के अपना नहा धोना करके पूजा वगैरह करके सब कुछ सारा काम फिनिश कर लेती हूँ अपना, क्योंकि पूजा में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभार ये होता है जब मेरे पास जल्दी टाइम होता है तो मैं ना बाहर भी चली जाती हूँ मंदिर में। मंदिर ना हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर है, इसलिए ना मैं थोड़ा कम ही जाती हूँ। और आज तो महाशिवरात्रि है, तो हम लोग ना शाम को जाएंगे। तो आगे के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम को हम जाएंगे कावड़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर है ना बहुत अच्छा सजावट हो रखी होती है उसकी। हम हर बार देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो आज शाम को ही हम वहाँ से जाएंगे। तो फाइनली मैं हो गई थी रेडी यहाँ पे। तो रेडी वेडी होने के बाद फिर, क्योंकि फिर ना टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह ही मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हो लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ना अपने शिवलिंग को स्थापित करने के लिए ओपन करती हूँ, क्योंकि उनको मैंने थोड़ी देर के लिए गंगा जल में रखना था डुबोकर। तो मैं यहाँ पे पॉलीथीन ओपन करके देखती हूँ। और हमेशा ना शिवलिंग को ठोस लेना चाहिए, खाली वाले शिवलिंग नहीं होने चाहिए। तो मैं जो लेकर आई थी ये प्योर पत्थर के थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। शिवलिंग को कभी भी बहुत बड़ा भी नहीं रखना चाहिए अपने घर के अंदर। तो यहाँ मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। दाल, चने, दूध, दही, मतलब चावल और गंगा जल वगैरह सारी चीज़ें की मैंने तैयारी कर ली थी यहाँ पे। और शिवलिंग को मैं लेके चल दी थी बालकनी में। तो मैं वहाँ पे अपने पौधे में ही रखूँगी इनको, और बाहर जाके मैं अभी करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। तो ये भी नहा लिए थे, क्योंकि इनका भी और मेरा भी दोनों का ही फास्ट है। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने शिवलिंग की पूजा, और उसके बाद फिर मैं करूँगी तुलसी माता की पूजा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम पूजा।
गाइस पूजा मैंने कर ली थी, मैं हो गई थी बिल्कुल फ्री और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। आलू मैंने जो उबाल के रखे थे वो उबल गए थे। अब मैं ऊपर ओपन कर देती हूँ कुकर को और आलू को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। उसके बाद जो मैंने बर्तन रखे हुए थे मांझ के 2-4 बर्तन हैं उनको मैं रैक में लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि मुझे भी नाश्ता करना है। मैं भी बहुत सुबह की उठी हुई हूँ तो और आज मेरा फास्ट भी है ना, तो सुबह से मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। तो पेट में ना मतलब दर्द जैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे वीकनेस सी आ गई हो, क्योंकि सुबह उठते ही ना मैं पहले पानी पी लेती हूँ। तो आज मेरा फास्ट था तो आज मैंने सुबह सुबह पानी नहीं पिया था, तो अभी पूजा करने के बाद मैं पानी पीऊँगी। पहले आलू को निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा ठंडे हो जाएंगे। तो आलू को मैंने रख दिया है प्लेट में। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं जब तक मैं अपने बाकी के और काम निपटा लेती हूँ। दूसरे साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया है ऑफिस जाने के लिए। तो फटाफट से इनको भी मेरे को नाश्ता कराना है और नाश्ता कराने के बाद और इनको मैं खाली चाय नहीं दे सकती, तो इसलिए मैंने इनके लिए आलू उबाले हैं और आलू को मैं रखा ही हूँ हवा में, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे मैंने चाय रखी थी और चाय जब तक उबले ना चाय बन ही नहीं सकती है। दूसरी साइड मैंने रख दी थी कढ़ाई हो गई थी हमारी गर्म। यहाँ पे मैंने आलू भी छील दिए थे, तो यहाँ मैं भून रही हूँ आलू। नाश्ते में मैं उनको दूँगी भुने हुए आलू और चाय, क्योंकि ना उनको खाली चाय नुकसान करती है और तो फास्ट वाला सुबह सुबह मैं उनको कुछ नहीं दे सकती, इसलिए मैंने उनके लिए ये चीज़ बना दी थी। इसलिए क्योंकि खाली चाय ना उनको नुकसान करती है, इसलिए मैं उनको नाश्ते में आलू की ये दे रही हूँ। और ये मेरा व्लॉग शूट कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि ये बहुत कम करते हैं। तो यहाँ हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ दूसरी साइड मैंने आलू का तड़का रेडी कर लिया था, तो यहाँ मैं बना रही हूँ फास्ट वाले आलू। दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और एक साइड हमारी चाय बन रही है। फटाफट इनको नाश्ता करा के उसके बाद फिर इनके कपड़े वगैरह दे के, नोनी भी जब तक उठ जाएगी तो उसका भी स्कूल का अभी कंफर्म करना है। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करूँगी। नाश्ता क्या, मेरे को तो चाय ही पीनी है, क्योंकि मैं फ़ास्ट में कुछ नहीं खाती हूँ, मैं हमेशा चाय में ही फ़ास्ट रखती हूँ। तो इनका मैंने नाश्ता कर दिया था रेडी, तो इनको दे देती हूँ, चाय भी छान देती हूँ फटाफट से और इनको खिला पिला के भेज देती हूँ ऑफिस। अच्छा उठ गई। देखो माथा कितना गंदा कर रखा है, रात सिंदूर ही सिंदूर लगा रही थी। पूजा की बिल्कुल भक्तन हो रही है। चलो फिर मैं ये वाला कमरा साफ करूँगी। नोना उठ जाओ, शिवरात्रि है आज तो छुट्टी है आपकी, है? लो लो अब क्या सोती है अभी? नहीं आज हॉलीडे है ना, इसलिए 15 मिनट है 9 बजने में। मैसेज आया था क्या? गुड मॉर्निंग नोना, बारिश हुई है बाहर? अभी नींद में है। आओ मामा के पास आ जाओ, जल्दी आओ। चलो गुड मॉर्निंग, पापा को बाय बाय बोल के आओ जल्दी से। चलो चलो पापा को दे दो, ये कार्ड भी दे दो, ये भी दे दो, ले लो। थैंक यू बेटा। चलो जिसमें अपनी दे दो, पापा को चाहिए बेटा ये बॉल। जाओ पहले जल्दी, मैं जा रहा हूँ, जाओ जल्दी। खाना खा लियो, चलो।
जाओ पापा को हाथ में मिला के आओ, जल्दी से हैंड मिला के आओ। आ जाओ बेटा। गए पापा? पापा गए? चलो अंदर चलो। क्या हुआ? हाँ पापा गए बेटा। आने के बाद घर की हालत कुछ ऐसी होती है। अब थोड़ा समेटूंगी। घर तो मैंने क्लीन कर दिया था, बेड रह गया था, इधर वाला भी मैंने क्लीन कर दिया है रूम। नोनी के पापा चले गए हैं ऑफिस और नोनी उठ गई है। अब नोनी को दूध पिलाऊंगी, नहलाऊंगी। आज इसका हॉलीडे है स्कूल का, स्कूल नहीं जाना है, तो मैं भी अब नाश्ता करूंगी। मेरा फास्ट है आज, नोनी के पापा का भी फास्ट है। वो तो चले गए हैं अपना नाश्ता वगैरह करके, तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अब इसने देखा ना हमने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित की है, तो बैठ के देखेगी। ये शिवलिंग, हाँ शिवलिंग है बेटा। हाथ जोड़ दो भगवान जी को, हाथ जोड़ दो, जोड़ दो हाथ भगवान जी को। हाँ नहीं ये बेटा भगवान जी है। ये पूजा करी थी ना यहाँ पे बैठ के, मम्मी पापा ने पूजा की थी। पूजा आप सो रहे थे तब, आप अभी उठे हो ना, तो जब तक हमने पूजा कर ली। अब आप नहा के कर लेना, ओके? आप नहाई नहाई करोगे ना तब कर लेना। आ जाओ अंदर, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ बेटू, जल्दी आओ ना। लगा लो। आपके लग तो रहा है टीका, रात को लगाया तो था आपने, कितना सारा टीका लगा तो रखा है। माथा पूरा लाल हो रखा है, ऊपर बाल करके देखो जल्दी से। आओ जल्दी अंदर आओ, दूध पिलाऊंगी आपको। अच्छा आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ बेटा। नोनू कब जाना है? गाँव जाना है? सुबह सुबह गाँव की याद आ गई। किसके पास जाना है? नानी पास? नानी अभी आ जाएगी यहाँ पे, है ना? बाल बड़े हो गए आपके नोनी। क्या देखूं? चलो दूध पी लो आप, है ना? दूध पी लो बेटा, चलो। अपने को मैंने भेज दिया है स्कूल। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने उसका स्कूल का ना ग्रुप चेक नहीं किया कि आज उसकी छुट्टी नहीं है। मुझे लगा शिवरात्रि है तो उसका ऑफ होगा। जब मैंने मैसेज चेक किया तो पता चला उसकी हॉलीडे नहीं है। तो मैंने क्या किया, फिर उसको फटाफट से रेडी किया। और अभी 10:10 हो गए हैं, मैं उसको स्कूल छोड़ाई हूँ। वैसे तो उसका 9:30 बजे का स्कूल है, 9:30 का 9 का कभी भी भेज सकते हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं। तो मैं उसको अभी बस छोड़ के आई हूँ। उसके लिए मैंने फटाफट फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, फटाफट उसको रेडी किया, नाश्ता कराया। नाश्ता तो उसने काफ़ी देर का कर लिया था, और फिर उसको रेडी करके मैं छोड़ आई हूँ स्कूल में। कम से कम 2 घंटे तो स्कूल में रहेगी। तो अब मेरी सिर्फ किचन रहती है, तो किचन को मैं फटाफट से क्लीन करूँगी। पहले ना गर्मी लग रही है, अभी अभी आई हूँ तो पसीना सुखा लेती हूँ, थोड़ा सांस ले लेती हूँ। स्कूल भेजने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मैं ना बिल्कुल भी व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। फटाफट से फ़ोन लेकर तो गई नहीं थी मैं, उसको फटाफट से स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। ब्लॉग शूट करना भूल गई हूँ। मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, वो भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे जल्दी थी कि मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। सारा काम तो मेरा हो गया था बिल्कुल ख़त्म। और नोनी के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, तो किचन थोड़ी सी गंदी हो गई है। बर्तन अभी सुबह के पड़े हुए थे। पहले नोनी को भेजा स्कूल में, बाकी मैंने कहा आके करूँगी काम। अब फटाफट से पूरी किचन को क्लीन कर देती हूँ। ये अभी ऑयल गरम है इसमें, ये भी थोड़ी देर में बॉटल में डाल दूँगी। फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ गरम ऑयल, जो कि मैंने नोनी के लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। तो वही तेल मैंने ना कटोरी में डाल के रख दिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको तेल वाले जो कैंपर है उसमें मैं इसको डाल दूँगी, क्योंकि गरम गरम तेल है अभी तो उसमें नहीं डाल सकती। पका हुआ तेल मैं एक साइड रखती हूँ, और जो नॉर्मल ऑयल होता है उसको मैं एक साइड रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कर ली अपनी किचन की क्लीनिंग। गैस वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है जब सुबह खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, तो जो काम है बस मेरा अभी किचन का ही है। तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं 2-3 मेरे मतलब कपड़े, प्रेस के कपड़े हैं वो, फिर मैं वो वाला काम निपटाऊंगी। तो फटाफट से मैं काम कर लूँ किचन का अपना, और उसके बाद फिर मिलते हैं आगे के व्लॉग में।
तो गाइज़ इस व्लॉग में अभी इतना ही, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शाम का जो व्लॉग होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। कावड़ियों को जब हम देखने के लिए जाएंगे तो शाम का व्लॉग मैं अलग शूट करूंगी। तो ये मेरा था सुबह से लेकर 12 बजे तक का रूटीन। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी महाशिवरात्रि। आपको बहुत बहुत बधाई। और आज जैसे मेरी शिवरात्रि जा रही है अच्छी खासी खुशी खुशी, ऐसी ही आप लोगों की भी शिवरात्रि मने। तो भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। तो काम मेरा हो गया था फिनिश। अब मैं जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, अपना पसीना वगैरह सुखाऊंगी। तो मिलते हैं इससे आगे के पार्ट में। ओके, बाय बाय।